हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीएम संघ क्लास में। तो इस नई वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अवकल समीकरण, यानी नया चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अब हम देखो इंटीग्रेशन में जो चल रहा है उसको हम साथ साथ लेकर चलेंगे और इस चैप्टर को भी साथ साथ लेकर चलेंगे। देखो इसमें हम जो डिस्कस करते हैं वो अवकलन समाकलन, यानी उनकी बेसिक चीजें हम डिस्कस करते हैं, वो आप जानते हैं। उसमें मैं आपको 4x करवा चुका हूँ, तो यहाँ समाकलन का बेसिक आइडिया आपको हो चुका है, तो इसलिए हम दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। ठीक, तो इसमें हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं अवकल समीकरण। अब देखो इस चैप्टर को मैं आपको दिख रहा होगा, इस चैप्टर का नाम क्या, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसका मतलब अवकल समीकरण, यानी अवकलन क्या क्या मिलेगा हमें, समीकरण रूप मिलेगा। अब अवकलन तो आपने पढ़ा होगा, जैसे y है तो अगर y का अगर डिफरेंशिएशन करते हो x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, dy/dx निकलता था। तो यानी हमें बेसिक अब पता चल रहा होगा कि इस रूप का कोई समीकरण हमें मिलने वाला है। ये चीज तो आपको यहाँ से दिख रही होगी कि अवकल समीकरण क्या है, यानी अवकलन का कोई समीकरण रूप में हमें मिलने वाली है चीजें इस चैप्टर में। ये चीज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक, अगर हम अब बात कर रहे हैं इस चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक, फिर आगे चलेंगे यार समीकरण क्या चीज होती है। तो देखो समीकरण के बारे में अगर डिस्कस करना चाहें तो समीकरण क्या है, इक्वेशंस। ठीक, इंग्लिश में ये चीज होता है समीकरण। अब और एक और चीज आपने पढ़ी होगी कि आइडेंटिटी। ठीक, ये चीज देखो, इस चीज के बारे में आपको पता होगा कि इक्वेशंस क्या चीज होती है, आइडेंटिटी क्या चीज होती है, पर लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ, थोड़ी सी आपकी बचपन की यादों को तरोताजा कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो इक्वेशंस और आइडेंटिटी ये चीज। अब देखो समीकरण तो कुछ भी हो सकता है, जैसे समीकरण 5y+3=0 है, तो ये क्या है, इक्वेशंस है। ठीक, जैसे अगर मान लो ये है ax+by=c, ये भी क्या है, समीकरण है। जैसे और भी समीकरण हो सकता है आपका, जैसे 5x+4=0, ये भी क्या एक समीकरण है। ठीक है, समीकरण है। पर लेकिन अगर आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी क्या चीज है, पर लेकिन आपको पता होगा कि आइडेंटिटी जो चीज है, तो आइडेंटिटी तो क्या होगी कि sin²x+cos² क्या है, 1 होगा। ये क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक, जैसे a+b का अगर होल स्क्वायर हो तो ये क्या हो जाएगा, a² 2ab+b², तो ये क्या है, आइडेंटिटी है। ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, आइडेंटिटी है। देखो आइडेंटिटी और इक्वेशन का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखो ये डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर वेरिएबल की अगर कोई भी, ठीक है, रियल वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वेरिएबल का अगर मैं कोई यहाँ पर वैल्यू रखूंगा, ठीक, तो उसका मान LHS RHS की इक्वल आ ही जाएगी, यानी निश्चित है कि ये इसके इक्वल होगी। ठीक, जैसे अगर मान लो यहाँ पर आप वैल्यू, अगर मान लो मैं देखो x की वैल्यू का 30 लेता हूँ, ठीक, साइन की x की वैल्यू को 30 लूंगा, तो साइन स्क्वायर 30, भाई x सेम है तो यहाँ पर भी 30 होगा, तो यहाँ पर भी 30 होगा ना, तो साइन स्क्वायर जो 30 और प्लस कॉस का 30 वो 1 ही होगा। या 45 ले लो, साइन का 45 प्लस कॉस का 45 वो 1 ही होगा। या साइन का 60 प्लस कॉस का 60 ले लो, वो 1 ही होगा। यानी ये क्या एक आइडेंटिटी है, यानी हर चीज पर लागू हो सकती है वेरिएबल की एवरी वैल्यू के लिए। ठीक, अगर इसकी बात करूं मैं, यानी a+b का अगर होल स्क्वायर है, ये चीज है, तो यहाँ पर भी क्या है कि a की वैल्यू अगर 1 ले लो आप, अभी की 2 ले लो, इसका वर्क करो या इस चीज को डिस्कस कर लो, ये चीज इसके बराबर आनी है। a की वैल्यू 1 लो, a की वैल्यू 3 लो, ठीक है, कुछ भी लो, यानी ये चीज इस पर अप्लाई होगी हर वेरिएबल पर, ये चीज ये इसकी होती है। पर यहाँ पर अगर बात करें इस समीकरण में, तो इसकी मैं अगर पहले ही जो एग्जांपल है इसकी अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो ये क्या 5y+3=0, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये एक ही वैल्यू के लिए अप्लाई होगी ये चीज कि भाई ये बताओ, ये क्या आपकी LHS यानी RHS की इक्वल कब हो सकती है, ये तब हो सकती है जब y की वैल्यू क्या हो, यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो, y की वैल्यू अगर मैं -3/5 रखूंगा, यानी y की वैल्यू जब मैं -3/5 रखूंगा तब ही ये इसके इक्वल हुआ, एक ही वैल्यू के लिए ये, यानी कन्फर्म है यहाँ पर एक ही वैल्यू पर ये अप्लाई होने वाला है, क्योंकि y की वैल्यू जब मैं -3/5 रखूंगा तब ही ये इसके बराबर होगा। ठीक, यहाँ पर तो हम यानी वेरिएबल की प्रत्येक वैल्यू के लिए अप्लाई हो सकता है ये चीज, यानी आइडेंटिटी जो है रियल वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। ठीक, ये चीज, और ये क्या आपका 5y+3=0, तो यहाँ पर तो y की सिर्फ ओनली ये की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर सकती है, कितनी, -3/5, इसको आप पुट करोगे ये तभी ही सेटिस्फाई हो सकती है। तो आपको पता होगा बेसिक आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा कि समीकरण क्या, आइडेंटिटी क्या डिफरेंस होता है। ठीक, अब हम इससे आगे चलते हैं, इसमें हम किस चीज, यानी आपकी पहले तो हम एक्सरसाइज 9.1 को डिस्कस करेंगे, तो उसके बेसिक आइडिया ले लेते हैं, उसका इंट्रोडक्शन ही हम इसमें डिस्कस करने वाले, उसको हम किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है एक्सरसाइज 9.1 में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि इक्वेशंस एंड आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो देखो इसमें हम यार 2-3 चीजों को याद रखते हैं कि आपको इसमें क्या क्या मिल रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको समीकरण तो मिलने ही वाले हैं, ठीक, पर देखो अगर मान लो आपको कहीं भी, जैसे आपने वहां भी पढ़ा होगा, जैसे बाई डैश है ये, ठीक, तो
इसके बाई डैश के बारे में पहले बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं पहले इक्वेशंस लेकर आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। जैसे y बराबर आपका ये है x+3, ठीक, ये आपका कोई समीकरण ले लिया मैंने, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि y बराबर यानी fx = x+3 है, ये भी चीज है, यही सेम चीज है ना, इसके बाद ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, y बराबर x+3। अगर अब आप इसमें अगर मैं यानी x की वैल्यू देखो, अगर मैं पुट कर दूं क्या, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 4 प्राप्त होगी। अगर मैं पुट x की वैल्यू अगर 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, ये आपकी हो जाएगी 5। तो आपको दिख रहा होगा कि जब जब मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं तब तब y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहाँ पर जो y की वैल्यू है ना वो क्या है, x पर डिपेंड है भाई। अब x तो आपके ऊपर है कि आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, x तो क्या है, इंडिपेंडेंट है या स्वतंत्र है। x पे तो आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ठीक है। x की जो भी वैल्यू रखोगे तो जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डिपेंड होगी x की वैल्यू पर, यानी कि x की वैल्यू पर ही डिपेंड होने वाली है y की वैल्यू। क्यों, x की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो y की वैल्यू 4 आई, जब तभी आपने x की वैल्यू को 2 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 5 आ गई। यानी y की वैल्यू x की वैल्यू जब चेंज कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी चेंज हो रही है, यानी x जो y की वैल्यू वो डिपेंड है x पर। x तो आप कुछ भी ले सकते हो, x की वैल्यू तो आप यहाँ पर कुछ भी ले लो, y की वैल्यू x पर डिपेंड करेगी कि x को आप क्या ले रहे हो। x की वैल्यू अगर यहाँ पर आप 3 लोगे, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 6 आएगी। और x की वैल्यू तो आप स्वतंत्र हो तो x को तो आप कुछ भी ले लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, पर लेकिन x पर डिपेंड है y की वैल्यू। x जैसे जैसे पुट करोगे आप y की वैल्यू वैसे वैसे वेरी करती जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो x है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है ना, ये यहाँ पर क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल का तो पता होगा, वेरिएबल क्या है, जो बदलता रहता है, ठीक। यहाँ पर क्या है, ये इंडिपेंडेंस वेरिएबल है, यानी ये क्या है आपका एक स्वतंत्र अचर बताइए, स्वतंत्र है, ठीक है, ये स्वतंत्र है। और ये क्या है, x के बारे में अगर मैं बात करूं तो x का डिपेंड है, ठीक है, ये क्या है, डिपेंड वेरिएबल है ये चीज आपको यहां से क्लियर हो गई, ठीक है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये तो स्वतंत्र है, x तो स्वतंत्र है, x वैल्यू आप पुट करते जाइए, y की वैल्यू क्या डिपेंड है, यानी y की वैल्यू फाइंड होती जाएगी हमें x के यानी रेस्पेक्ट में, x में जो हम वैल्यू रखेंगे वही हमें y की वैल्यू प्राप्त होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चली होगी कि ये क्या है, डिपेंड क्यों है, ये इंडिपेंडेंट क्यों है, ठीक। ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हो गई। तो अब हम और आगे डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के रिगार्डिंग जो भी चीजें होने वाली हैं, ठीक। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होंगी। ये क्या आपका स्वतंत्र अचर होने वाला है, ये आपका क्या है, अस्वतंत्र अचर है ये, ठीक। ये तो डिपेंड है इस पर, ये वाली चीज क्या है, y यानी जो है ये डिपेंड है x पर, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस ही करते हैं जो भी चीज होने वाली नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, ठीक। तो देखो इसमें हम अगर जैसे अगर मान लो, वैसे तो आपने डिफरेंशिएशन में सीखा ही होगा ये चीज, जैसे अगर बाई डैश है तो इसका मतलब क्या है, किस बाई का मतलब क्या है कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन हुआ बाई का एक बार यानी एक्स के रेस्पेक्ट में, ये चीज है बाई का डैश। ऐसे अगर बाई डबल डैश है तो इसका मतलब 2 बार यानी 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है बाई का, इसका मतलब ये है। जैसे बाई अगर 3 डैश हो तो इसका मतलब क्या है, d3/dx3, ये चीज है, 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ आपका इस डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, ये चीज आपका कह सकते हो यहाँ से, क्योंकि y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक, डिपेंडेंट वेरिएबल है ये चीज। तो y इसका मतलब पता चलेगा आपको, y डैश यानी y का एक डैश, y का डिफरेंशिएशन 1 टाइम, y का रेस्पेक्ट 2 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं वैसे, आप बस इतना याद रखना, y डैश का मतलब क्या है, ये चीज तो वैसे आपने डिफरेंशिएशन वाले जो चैप्टर उसमें आप क्लियर कर चुके ये चीज, ठीक। तो ये चीज अब हम डिस्कस करते हैं सीधी बात, इस एक्सरसाइज में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। इसमें किस किस की बात के ऊपर बात होने वाली है उस चीज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें जो डिस्कस होने वाला है वो होने वाला है कोटि के और घात, 2 चीजों इस एक्सरसाइज में पूछी जाएंगी आपको कि कोटि बताइए हमें, जो भी अवकल समीकरण होगा आप समीकरण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अवकल समीकरण कैसे मिलेगा, ठीक। तो देखो समीकरण सिंपल मिलेगा आपको। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, ठीक है, तो बेसिक आइडिया तो मैंने दे दिया, यानी क्या हुआ, अवकलन का क्या मिलने वाला, हमें एक समीकरण मिलने वाला है। जैसे आपको ये भी मिल सकता है, जैसे dy/dx हो, ठीक, प्लस y = 0, तो ये क्या है, समीकरण है, क्या, अवकल समीकरण, ठीक। ये वाली चीज दिख रही होगी आपको। जैसे दूसरा एग्जांपल आपको देखो, ये हो d2/dx2
प्लस dy ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी क्या है, अवकल समीकरण है। ठीक, जैसे ये हुआ आपके पास d3 y अपॉन डी एक्स 2 प्लस dy ओवर डी एक्स इसका होल थ्राइस ये हो 0। ये भी क्या आपका अवकल समीकरण है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो रहा होगा ये क्या हमारे एक अवकल समीकरण ऐसे रूप के में मिलने वाले हैं। ठीक, अब हम ऑर्डर के बारे में और कोटि के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या है। ठीक, ऑर्डर एंड पावर, ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज आपके भाई अवकल समीकरण की कोटि कैसे देखोगे आप। ठीक, अवकल समीकरण की कोटि, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये चीज है। ठीक, देखो अवकल समीकरण की कोटि देख लेते हैं। तो देखो पहले तो वही हम एक इक्वेशंस लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो देखो कोटि पहले आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो कोटि क्या है, देखो कोटि सिंपल है, कुछ नहीं है। कोटि देखने का सिंपल तरीका है, आपको करना कुछ नहीं है। आपको अवकल समीकरण में बस ये देखना है कि हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, यानी हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन जितनी बार हुआ होगा ना वही उसकी कोटि होगी। यानी अवकल समीकरण में जितनी बार हाईएस्ट अवकलन हुआ है, जितनी बार हाईएस्ट डिफरेंशिएशन हुआ है वही उसकी कोटि होने वाली है। ठीक, यानी जितनी बार अधिकतम, ठीक, जितनी बार अधिकतम अवकल समीकरण का अवकलन हुआ होगा। ठीक, अवकलन हुआ होगा, देखो जितनी बार अवकल समीकरण का मैक्सिमम, ठीक, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम अवकलन हुआ होगा। ठीक है, हुआ होगा वहीं अवकल समीकरण की कोटि होगी, वहीं अवकल समीकरण की कोटि होगी। देखो सिंपल है, आपको ये चीज मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। ठीक है, कोटि होगी, देखो सिंपल, जैसे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, चीजें माइंड में एक बार में फिट हो जाएंगी। d2 ओवर dx2, ठीक, प्लस dy ओवर dx, ये चीज चलो ये है। अब आपसे पूछोगे इसमें आप इसमें बताइए हमें अवकल समीकरण की कोटि क्या है, कितनी कोटि है इस अवकल समीकरण की। तो बस देखो आपको अवकल समीकरण दिख रहा है। ठीक, करना कुछ नहीं, बस ये देखो इसमें कितनी बार हाईएस्ट, यानी जो जितनी बार हाईएस्ट अवकल समीकरण हुआ ना वो इसकी कोटि होगी। तो देखो यहाँ पर कितनी बार हुआ है, आपको भी बताया था कि ये y का एक बार डिफरेंशिएशन है, इनडेफिनेट जो वेरिएबल है उसका, यानी डेफिनेट जो भी आपका ये डेफिनेट वेरिएबल है, y क्या है डेफिनेट वेरिएबल, x क्या है इनडेफिनेट वेरिएबल, तो इसका इसकी बार एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक, तो सिंपल समझ लो आप, जैसे dy ओवर dx है तो इसका मतलब क्या कह सकते हो, आपके y का वन टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है x के रेस्पेक्ट में, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक, यहाँ पर कितनी बार टाइम आपने पढ़ा होगा, ये तो आपकी 5.7 एक्सरसाइज में भी आता है d2 ओवर dx, यानी वहां पर हम यानी हम दो कोटि तक अवकल समीकरण वहां पर सीखते हैं। ठीक, तो ये चीज क्या है d2 ओवर dx2, इसका मतलब y का कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है 2 टाइम। तो हाईएस्ट इस अवकल समीकरण कितनी बार है, 2 ही है ना, 2 बार हुआ है। देखो ये तो 1 है, हमें मैक्सिमम से मतलब है कि मैक्सिमम कितनी बार हुआ है, तो मैक्सिमम कितनी बार हुआ है 2 बार। तो इसका मतलब इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी, ऑर्डर, कोटि को क्या कहते हैं उसमें ऑर्डर। ठीक है, इस ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना होने वाला है 2, बस ये है सिंपल। ठीक, यानी जितनी बार मैक्सिमम अवकलन हुआ होगा वही इसकी अवकल समीकरण की ऑर्डर होगी। ठीक, जैसे सेकंड एग्जांपल ले लूं मैं, ये है d2 ओवर dx2, चलो x3 का ले लेते हैं। ठीक, प्लस ये आपका d2 ओवर dx2 4 प्लस dy ओवर dx। ठीक है, ये क्या आपके पास एक अवकल समीकरण है। ठीक, इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए हमें इसका ऑर्डर कितना है, तो बस सिंपल कैसे, बस ये देख लो कितनी बार मैक्सिमम अवकलन हुआ है इसमें। यहाँ पर कितनी बार हुआ है 1 बार। अब आप देखो dy ओवर dx की बार 5 है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका 5 बार अवकलन हुआ है, ये आप समझ रहे होंगे। ठीक, देखो यहाँ पर कितनी बार हुआ है 2 बार, d2 ओवर dx2 2 टाइम, यहाँ पर कितनी बार हुआ 3 टाइम। इसको मत समझ लेना कि 4 बार हुआ है, यहाँ पर 5 बार हुआ है। ठीक है, ये इसका अवकलन नहीं है, ये तो इसकी पावर है। ठीक, तो देखो यहाँ पर कितनी बार हुआ है 3 टाइम बार, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, हाईएस्ट कितना 3 बार, तो इसका मतलब इस कोटि कितनी हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी। सिंपल, क्लियर हो गया होगा। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 3। जो मैक्सिमम कितनी बार हुआ है
ये 3 टाइम। ठीक, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी एकदम आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। ठीक, बस आप एग्जाम्पल देखते जाइए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी चीजें आपको। तो देखो भाई एग्जाम्पल में और ले लूँ इसका d2/dx2, ठीक, प्लस ये आपका है d3/dx3 की होल पावर 2 प्लस 4y = 0। ठीक है, ये इसकी हमें बताओ क्या बतानी है, ऑर्डर। ठीक, तो बस ऑर्डर आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, क्योंकि आपको आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो जिसको नहीं आया एक बार देख लो, और जिनको आ गया भाई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका आंसर कितना होने वाला है। ठीक, तो देखो इसका आंसर तो सिंपल आपको दिख रहा होगा क्या कि मैक्सिमम अवकलन देखो कितनी बार हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 टाइम है, यहाँ पर 3 टाइम है, तो इसका मतलब कितनी, इसका ऑर्डर कितना है 3, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है 3 बार हुआ है। यहाँ पर 2 टाइम है लेकिन हाईएस्ट तो 3 टाइम हुआ है। ठीक है, मैंने इसका मतलब इसका क्रम इसी चेंज किया कि आप थोड़ा सा समझ सके। ठीक है चीजों को, तो ये 3 टाइम यानी हाईएस्ट देखना है हमें कितनी बार हुआ है 3 टाइम, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हम एक और चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम डिस्कस करने वाले हैं कोटि के बारे में, तो आप जान गए होंगे, यानी घात के बारे में डिस्कस करने वाले इसमें। ठीक, इसमें घात कितनी हो जाएगी डिग्री के बारे में और हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको डिफरेंशियल क्वेश्चंस की वो डिग्री भी पूछेगा। ठीक, क्वेश्चन में डिग्री भी पूछ सकता है भाई। तो देखो डिग्री का सिंपल फंडा है कि जो भी अवकल समीकरण की कोटि होगी ना, जो भी अवकल समीकरण की कोटि जो आ रही है वो किससे आ रही है कि मैक्सिमम वजन अवकल समीकरण का क्या हुआ हो, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ हो। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ भाई अवकल समीकरण में, जिसका भी मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ वो उसकी कोटि होती है। तो देखो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन में यानी जिसका भी मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन अवकलन हुआ है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल से क्लियर करूंगा। ठीक है, जैसे ये था, ठीक है, प्लस d/dx ये, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये एग्जांपल, ये d2/dx2 की होल पावर 3 है प्लस d/dx की 4 है प्लस y = 0। ठीक है, ये है। तो देखो इसमें क्या है, आपको जो डिग्री देखनी है ना, वो डिग्री उसकी देखनी है जहां पर जिसका भी मैक्सिमम अवकलन हुआ है बस उसकी डिग्री देखो। ये नहीं है यहाँ पर ये रूल नहीं चलेगा कि यहाँ पर हम क्या देखते थे कि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है तो वही उसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर भी आप ये सोचें कि डिग्री क्या होगी, वही मैक्सिमम डिग्री होगी, वही उसकी डिग्री हो जाएगी, यानी मैक्सिमम जितनी बार उसकी पावर होगी इस अवकल समीकरण में वो इसकी डिग्री हो जाएगी। ऐसा नहीं है, यहाँ पर उसी की घात देखी जाएगी जिसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है, मैक्सिमम अवकलन हुआ है। तो देखो मैक्सिमम अवकलन किसका हुआ है, ये यानी इसी का तो हुआ है। इसका मतलब है इसमें ऑर्डर अगर आप बताना चाहें तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तो 1 बार हुआ है तो इसका मतलब ऑर्डर तो 2 हो गया इसका मैक्सिमम बार। अब आपको ये नहीं है कि आप देखो यहाँ पर देखो कि डिग्री हो जाएगी 4, क्या कहें डिग्री हो जाएगी 4। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप, ये नहीं हो सकता, डिग्री कितनी हो जाए 4 नहीं हो सकती ये चीज। ठीक, क्योंकि डिग्री उसी की देखनी है जिसका कि मैक्सिमम बार क्या हुआ डिफरेंशिएशन हुआ है, तो वो इसकी क्या होगी डिग्री होगी। तो इसका मतलब इसका ये मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ था तो इसी की आप डिग्री देखोगे, तो इसकी डिग्री कितनी है 3, यानी इसकी डिग्री का मतलब इसकी घात कितनी है, तो इसकी पूरे की घात कितनी है आपकी 3, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 ना कि 4। ठीक, जिसका वही है जो ऑर्डर है जिसका डिफरेंशियल मैक्सिमम हुआ है तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की ऑर्डर ही निकलता है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की ही आपको घात पावर देखनी है, डिग्री ही देखनी है, वो इसकी डिग्री हो जाएगी भाई। ठीक है, जिसकी इसकी देखनी है मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की। ठीक, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसमें देखो एक चीज हो रहा है, एक और एग्जांपल से क्लियर करता हूँ उस चीज को। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको यानी जो भी ये है यानी dy/dx है ना, ये इम्प्लीकेट नहीं होना चाहिए, यानी इम्प्लीकेट नहीं होना चाहिए। कैसे देखो, ये चीज है। ठीक, ये अब आप देखो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ऑर्डर कितना है, तो आप ऑर्डर आंसर दे दोगे 2 है। ठीक, आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर कितना है 2 है। ठीक, मैक्सिमम बार देख लिया। फिर मैं आपसे पूछूं इसकी डिग्री कितनी है, तो आप सीधा आंसर देखोगे 2 है। पर ना ना ना, ये आंसर गलत है, यानी डिग्री 2 नहीं हो सकती इसकी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको देखो ये दिख रहा है ना, सिंपल बताऊंगा, सिंपल फंडे में आपको याद रखना बस, यानी dy/dx है ना, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज यानी मर्ज नहीं होनी चाहिए, यानी
यानी किसी भी चीज में फंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से देखो साइन के यहाँ पर क्या है, साइन के साथ dy/dx, तो यहाँ पर आप इसे निकाल नहीं सकते हो। यहाँ पर क्या हो चुकी है, इसमें यानी मर्ज हो चुकी है, यानी मिल चुकी है, ये इसमें इम्प्लीकेट हो चुकी है ये चीज में, ठीक। तो ऐसे रूप में नहीं मिलनी चाहिए आपको, यानी ये मर्ज हो जाए, मिल जाए, ऐसी फंस जाए, यानी फंसी हुई पोजीशन में आपको ये मिलनी नहीं चाहिए, ठीक है। dy/dx यहाँ पर जैसे अगर मान लो e की पावर dy/dx है, तो यहाँ पर क्या हो गई है, यहाँ पर क्या हो गई है, मर्ज हो गई है, यानी मिल गई है, ठीक है। इसमें क्या हो गई है, ये एकदम फंस गई है यहाँ पर ये चीज, तो यहाँ पर आप इसे निकाल नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, वहां पर आप डिग्री क्या नहीं कर सकते, अपरिभाषित होगी, वहां पर डिग्री आप परिभाषित नहीं कर सकते ऐसी कंडीशन में, ठीक है। जहां पर भी आपको देखो dy/dx क्या हो, एंगल में मर्ज हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, वो एकदम फंस जाए, ठीक है। फंसी हुई कंडीशन में अगर आपको कहीं भी मिल रही है, आपको ध्यान रखना। वैसे तो बेसिकली एंगल में हो या की पावर इतने में हो, तो वहां पर डिग्री आप बस ध्यान रखना। अब ये नहीं हो सकती, यहाँ पर क्या होगी, डिग्री क्या होगी, अपरिभाषित होगी, ठीक है। तो वहां पर डिग्री आप क्या नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते ऐसी कंडीशन में। क्यों, dy/dx क्या हो चुकी है इसके साथ, ठीक। तो क्या हो जाएगी, अपरिभाषित, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर। तो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया। अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं, वहां पर आपको एकदम क्लियर होंगे, एग्जाम्पल जब कराऊंगा मैं तो एकदम क्लियर होती जाएंगी चीजें आपको, ठीक। तो हम एग्जाम्पलों को हम डिस्कस कर लेते हैं। 9.1, ठीक। तो चलते हैं, अब हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं, आपकी 9.1, ठीक। वैसे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना भाई, क्योंकि आपको एकदम क्लियर होगी, ठीक है। मैं भी आपको यहाँ पर बताता चलूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका d4 है, d4y/dx⁴, ये वाली चीज, ठीक, प्लस साइन y, ये है, ये 3 डैश है इसके ऊपर, = 0, ठीक। यहाँ पर क्या करना आपको, ऑर्डर और डिग्री, ये चीज बतानी है, ठीक है। तो देखो ऑर्डर और डिग्री, देखो ऑर्डर और डिग्री वो सेम चीज, कितनी बार डिफरेंशिएशन हो, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन देखो 4 टाइम दिख रहा होगा यहाँ पर, कितनी बार है, 4 टाइम। तो इसका मतलब इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4। अब मैं आपसे पूछूंगी डिग्री बताओ इसकी, तो आप ये मत देखना कि वन इसकी डिग्री देख लेते हैं, 1 है, डिग्री 1 हो जाएगी। पर ध्यान से, क्या ये क्या चीज हो गई, ये इसमें क्या हो गया, इम्प्लीकेट हो गई, यानी यहाँ पर ये क्या हो चुकी है, इसमें मिल गई है भाई, ठीक है। यानी फंसी हुई कंडीशन में आपको दिख रहा होगा, क्योंकि भाई इसका मतलब क्या है कि 3 टाइम में डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ये वाली चीज क्या होनी चाहिए, इसमें इम्प्लीकेट नहीं होनी चाहिए, मिली हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो डिग्री वो कैसे हो जाएगी, अपरिभाषित, ठीक। ऐसी कंडीशन में हम डिग्री को क्या नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते, ये चीज आपको क्लियर होगी हुई, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपका, तो देखो मैं पहले क्वेश्चनों को यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर हम डिस्कस कर लेंगे एक साथ, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन आपका y' + 5/0, ठीक। थर्ड, तो फ्रेंड्स देखो मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हम एक बार डिस्कस करते चलते हैं कि ऑर्डर ऑफ 40, ठीक है। ये तो मैंने पहले आपको बता दिया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हम सेकंड में डिस्कस कर लेते हैं कि कितना इसमें ऑर्डर है, कितनी इसमें ये डिग्री है, ठीक है। तो ऑर्डर डिग्री ध्यान से देखना आप। तो इसमें देखो आपको दिख रहा होगा y' का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, y' का मतलब क्या है, dy/dx। तो इससे आप समझ गए होंगे कि कितनी बार डिफरेंशिएशन, 1 बार, वही है। इसमें क्या हाईएस्ट है, तो इसका मतलब इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर कोई भी मर्ज नहीं है, ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल। तो इसकी डिग्री देख लो, इसकी डिग्री कितनी है, 1 ही है, 1, ठीक। तो वही ऑर्डर इतना है, डिग्री इतना, ठीक। इसकी ऑर्डर और डिग्री देख लेते हैं, ठीक। ऑर्डर और डिग्री इसमें कितना है, तो देखो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पर मत पहुंच जाना, क्यों, यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर कितनी बार हुआ, 2 टाइम। तो इसका मतलब ऑर्डर कितनी बार, 2 टाइम। इसी का देखो कितनी, ठीक, 1 बार। इसकी पावर कितनी है, 1 ही तो है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक। हाईएस्ट जितनी बार हाईएस्ट डिफरेंशिएशन हुआ है उसी की पावर देखनी होती है हमें, ठीक। यहाँ पर देखो कितनी बार हाईएस्ट डिफरेंशिएशन, 2 टाइम्स। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। अगर आप डिग्री देखोगे तो ध्यान से, क्या है, एंगल के साथ क्या है, ये इसमें क्या हुई है, मिल गई है, फंस गई है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिग्री को परिभाषित नहीं कर सकते, तो क्या लिखेंगे हम, अपरिभाषित, या परिभाषित नहीं कर सकते। ये चीज भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ये चीज लिख भी सकते हो कि परिभाषित नहीं है, ये चीज सिंपल, ठीक। ये चीज यहाँ पर
डिग्री परिभाषित नहीं, क्यों ये चीज। अब देखो ठीक है, इसको देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ये ऑर्डर, ये डिग्री, ठीक ध्यान से देखना आप। चलो नीचे लिख देते हैं, ठीक ऑर्डर डिग्री। तो वही हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है 2 टाइम, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसकी पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर आप ऑर्डर देखोगे तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन तो 1 2 3, इसका मतलब 3 टाइम, डिग्री इसकी कितनी है 2, तो इसका मतलब ये चीज हो गई। ठीक, यहाँ पर आप देखो आप ऑर्डर कितना है यहाँ पर, ठीक ये चीज। तो देखो कितनी बार हाईएस्ट डिफरेंशिएशन 1 2 3 टाइम है ना, ठीक। इसी की पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक, अगर आप ये सोच रहे हो ना कुछ नहीं है, ठीक है, अभी तो चलो आगे डिस्कस करेंगे उस चीज को। तो ऑर्डर और डिग्री, तो देखो ऑर्डर यहाँ पर ध्यान से देखना कितनी बार डिफरेंशिएशन हाईएस्ट 1 टाइम, तो इसका मतलब ऑर्डर 1 हो जाएगा। अब आप डिग्री, अब ये मत सोचना कि देखो ये इसकी पावर पहुंच गया x, तो इसका मतलब यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी अपरिभाषित। देखो मैंने आपको बताया था कि dy/dx यानी ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, y भी हो सकता है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन ये वाली चीज होगी ना तो दिक्कत आएगी। ठीक, ये चीज ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, इसी की डिग्री कितनी है, डिग्री का मतलब पावर 1 है ना इसकी। ठीक, यहाँ पर देखो ऑर्डर कितना है 3 टाइम आएगा डिफरेंशिएशन, इसी की डिग्री देख लो आप कितनी है, समझ गए ना 1। ठीक है, तो ये आपको एकदम अब मक्खन लग रही है, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल। ठीक, यहाँ पर आप देख लो ऑर्डर कितना है हाईएस्ट 2 टाइम, अब आपकी डिग्री कितनी है 1 इसकी, सिंपल, इससे मत कंफ्यूज होना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या चीज होनी चाहिए ये वाली चीज, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, अब इसमें 2 क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, वीडियो को बाइंड अप कर देंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे आपका 9.2। ठीक, तो 2 क्वेश्चन है उनको भी हम अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो 2 क्वेश्चन है भाई, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका dt y होगा dx2, ठीक है, ये है d/dx sin +1 ये 0। ठीक है, इसकी क्या पूछ रहा है वो घात। तो देखो मैं तब तक यानी इसका जो 12 क्वेश्चन है उसको मैं लिख लेता हूं, तब तक कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दो कि इसकी घात कितनी होने वाली है। ठीक, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पर लिख देता हूं। ठीक, इसकी पूछ रहा है वो हमसे कोटि, ठीक है, इसकी पूछ रहा है कोटि, उसकी पूछ रहा है हमसे घात, यानी ये डिग्री ये ऑर्डर। तो बस घात देखो इसमें ध्यान से, तो घात पर अगर आप फोकस करोगे तो बस कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज दिख गई, इसमें क्या है ये फंस गई है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगी मर्ज है, तो इसका मतलब पर जो घात होगी क्या होगी वो परिभाषित नहीं होगी। ठीक है, क्या नहीं होगी परिभाषित नहीं होगी, तो समझ गए आप, यहाँ पर हम परिभाषित नहीं कर सकते घात को। ठीक, यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो हमसे कोटि, तो हाईएस्ट वाला डिफरेंशिएशन देख लो बस, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन है 2 टाइम, तो इसका मतलब कोटि कितनी देख दो, देखो सिंपल क्वेश्चन एकदम। ठीक, डिस्कस कर लिया हमने 9.1 एक्सरसाइज। तो बस अगर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाले हैं 9.2 एक्सरसाइज के साथ, उसमें हम इंट्रोडक्शन को भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चनों को भी साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, बस मिलते हैं आपसे नई वीडियो में 9.2 के साथ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।